Welcome to my channel Study Chemistry with Anita. बेटा हम यहाँ पर पहले मेरे वीडियोस में मैंने आपको क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन सिर्फ रिएक्शंस बताई थी कि किस किस तरह से ये दोनों रिडक्शंस होती हैं, किस में एल्डिहाइड एंड कीटोन जो फुल्ली रिड्यूस हो जाता है, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ये बीच में नहीं रुकता, कहाँ पर अल्कोहल में नहीं रुकता है, ये फुल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आपको बनाता है, दैट इज एल्केन। ठीक है, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है या फिर कीटोन, राइट। तो मैंने इससे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है मैकेनिज्म फॉर द क्लीमेंसन रिडक्शन की, किस तरह से जिंक अमलगम एंड एसिड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फुली रिड्यूस हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमारा ये रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अगर हम लेते हैं तो ये हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में पहले हाइड्रोजोन फॉर्म करता है एंड देन बेस दैट इज KOH और NOH, इसकी ऑन इथाइलिन ग्लाइकॉल हम लेते हैं तो इसके प्रेजेंस में ये हमारा क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो रिएक्शन किस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजोन। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकंड हमारा हो गया मेथड ऑफ हमारा ये जो पूरा एल्केन किस तरीके से बना है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और इसमें हम हाइड्रोजन बना रहे हैं। स्टेप 1 मैं लिख देती हूँ, तो ये हमारा टिल हाइड्रोजन है। तो हमारे पास ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है बेटा हाइड्रोजीन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारी लिंकेज हो गई हाइड्रोजन की, तो ये है और इसके पास ये 2 लोन पेयर है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे कौन हो गए, हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये हो गया हमारा NH2, राइट, दिस इज योर हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से हम पहले हाइड्रोजन बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये हमारा यहाँ पर चला गया, तो हमारा बना क्या बेटा, हमारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनने जा रहा है ये हो गया हमारा O के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, ये हो गया हमारा H और एक और H, इसके बाद हमारा ये NH2। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि हमारा अब पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ गया है। ठीक है, इस मौके पर हमारा क्या कौन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन बेसिकली मैं हाइड्रोजन के ऐसे इस तरह से डायरेक्शन में दिखा सकते कि हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके खाली चला गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन हम जनरली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स दिखाते हैं, तो हम इसको इस तरीके से नहीं दिखा के हमने क्या दिखा दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को ले लेगा और इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। तो हमने अब ये मैकेनिज्म का तरीका होता है, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को शो करते हैं। तो हमारा अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे एक तरफ नेगेटिव था एक तरफ पॉजिटिव था, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा OH बन गया विद 2 लोन पेयर्स। ठीक है, और ये हमारा हो गया NH और ये हमारा हो गया NH2, जो हमारा जो पहले था वो हो गया। ठीक है, हमें हाइड्रोजोन बनाना है, डबल बॉन्ड चाहिए हमें यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा, वैसे तो हमें वाटर यहाँ पे इमीडिएटली निकाल दूं, बट ये थोड़ा सा बेस की प्रेजेंस में हमारा हो जाता है। लिया क्या हमने, OH आएगा और OH निकलेगा भी। तो हम आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैं एक दूसरे कलर से दिखाती हूँ। OH जो बेस है हमारा यहाँ पर नेगेटिव ये आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये इमीडिएटली कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर चला गया, एट द सेम टाइम ये OH यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क ये पड़ा है कि यहाँ से आप देखोगे तो ये वाटर निकल गया, ये H और ये OH, तो ये वाटर निकल गया माइनस वाटर, और OH जैसे ये वाला OH हमारा था वो OH हम यहाँ पे ये किसकी प्रेजेंस में था, तो हम इसे प्रेजेंस में माइनस और प्लस कुछ नहीं दिखाते। वी विल शो दैट बेस इज प्रेजेंट हियर, राइट, द बेस इज प्रेजेंट। तो बेस की प्रेजेंस में वाटर निकला और OH फिर निकल गया, तो कुछ फर्क ऐसा हमारा पड़ा नहीं, बट हाँ हमारा यहाँ पे क्या बन गया, हमारा यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड N और ये हमारा NH2 हो गया। बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजोन हमारा तैयार है। एल्डिहाइड और कीटोन किसी का भी, अगर वो इस पे डिपेंड करेगा, और आपने यहाँ पे जो भी लिया RH ले लेंगे तो एल्डिहाइड हो गया, RR ले लिया तो हमारा वो कीटोन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने क्या बनाया, हाइड्रोजोन बना दिया। अब इसी हाइड्रोजोन का हमें किसकी प्रेजेंस चाहिए, हमारा यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में ये हमारा क्या बना देगा, एल्केन। तो वो देखते हैं स्टेप 2 यानी फॉर्मेशन ऑफ, दैट मीन्स फॉर्मेशन स्टेप 2 इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। हमने क्या लेना है, यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप से इसके साथ लोन पेयर है और ये हमारा इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं, राइट, H एंड H, राइट। बेस के प्रेजेंस में है तो बेस हमारा ये आ गया, KOH का स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नेगेटिव हमारा आ गया। अब वही हमारा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यानी कि लोन पेयर ने हमारे H को ले लिया और एट द सेम मोमेंट ये वाला आपका इधर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन कार्बन जो हमारा वो कार्ब एनायन बन गया। तो बेसिकली इसकी प्रेजेंस में हुआ, बेस की प्रेजेंस में, और वाटर निकला है।
ठीक है, ये वाटर निकला है जो वापस यूज होगा, वापस यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, जो मैंने बताया कार्बन आयन हो गया, और ये डबल बॉन्ड का ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन अब डबल बॉन्ड हो गया विद अ लोन पेयर, और ये H, ठीक है, ये नीचे वाला H। हमने क्या कहा था, ये वाला वाटर फिर से यूज होगा, ये जो वाटर है, इसी वाटर को ये वाटर क्या करेगा, ये अपना ये वाला वाटर यहाँ पर आ रहा है HOH, राइट। तो क्योंकि बेस को वापस आना है, अब ये वाला हाइड्रोजन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को ले गया, और माइनस हमारा बेस हो गया, ये OH नेगेटिव हो गया, राइट। OH नेगेटिव फिर से वो इस वाले हाइड्रोजन को भी लेने आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो था कार्बन के पास एक H आ गया, हमारे एल्केन का एक H मिल गया, राइट। अब हमारा ये एन ट्रिपल बॉन्ड बन के नाइट्रोजन गैस रिलीज करना, बेसिकली ये हमारे लोन पेयर है। हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये बेस जो हमारा बेस निकला ये वापस हमारा इसके पास आ रहा है, तो OH नेगेटिव हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव हो गया, वापस से हमारा क्या हो रहा है, ये इसको खींच रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया, और ये वापस से हमारा इसके पास चला गया, ठीक है। तो हमारा फिर से कार्बन आयन बन गए, वही प्रोसेस फिर से हो रहा है, क्योंकि हमें एक और हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ इसी स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन निकल गया, ये कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं आप, R डैश कुछ भी रख लेंगे, तो हम यहाँ पे R डैश कर देते हैं, ये लीजिए यहाँ पे R और R डैश, R एंड R डैश H कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, H कर देंगे तो हमारा वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हमारा ये देखो 3 बॉन्ड बन गया, ये एनायन हो गया, और नाइट्रोजन हमारी इस जगह पर निकल गया, एंड ट्रिपल बॉन्ड आयन हो गया है, राइट। और साथ में ये वाटर, जो ये वाटर यहाँ पे निकला है, कौन सा वाटर, जो ये वाला जो वाटर हमारा निकला है, ये वाटर वापस से आ रहा है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस से वो अपना H को वहां पर कर देगा, क्योंकि बेस की प्रेजेंस है, बेस जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो वाटर ने अपना क्या कर दिया, वाटर ने अपना H जो है ये इसको खींच लेगा, और माइनस OH नेगेटिव हो गया, ये यही वाला OH निकल गया, और हमारा कौन बन गया जिसको हम बना रहे थे, कौन यानी कि एल्केन। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा बेसिकली था H और H, तो ये हमारा यहाँ पर क्या मौजूद हो गया, हमारे पास एल्केन बन गया। तो आपने ये देखा मैंने कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में से मिलकर मैंने क्या बना दिया, आपका पूरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन में पूरा रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहाँ से रोक कर आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 का। फिर आप ये देखिए, ये आप थोड़ा सा रोका है मैंने यहाँ पे लीजिए, और ये पूरा एल्केन हमारा यहाँ से आप इस जगह से आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमारा ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो आपने देखा हमने किस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन्स को इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, दैट इज KOH और NaOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल, हमने सॉल्वेंट लिया, हीट किया है, और हाइड्रोजन ऑफ कोर्स हमने लिया है वो फर्स्ट स्टेप में। तो ये हमारा मैकेनिज्म पूरा हो जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन का। सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं किसके लिए, बोर्ड की तैयारी, तो सिर्फ रिडक्शन की रिएक्शन आएंगी। मैकेनिज्म यस, आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस अगर निकालने हैं तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।